आज हम लोग सेल के जो आपका एक टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। सेल हम लोग स्ट्रक्चर पहले ही देख चुके हैं। डियर, जो सेल होते हैं, सेल में जो सेंटर है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस was first time discovered by रॉबर्ट ब्राउन in 1831। 1831 में न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था। न्यूक्लियस को डियर जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें एक न्यूक्लियोलस होता है, जो न्यूक्लियस का भी कह सकते हैं न्यूक्लियस है। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस में आपको न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होंगे, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसमें आपको पेरी न्यूक्लियर स्पेस होंगे न्यूक्लियर दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। डियर, जो यह आपका दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द न्यूक्लियस। एक्चुअली जो ये सेंटर है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आप देखेंगे तो क्रोमोसोम होते हैं। जानते हैं क्रोमोसोम कितने होते हैं ह्यूमन में? 46। दैट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन। देन न्यूक्लियस का एक यह डिटेल स्ट्रक्चर है, डायग्राम है डियर। इसमें आप देखेंगे, आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम एक साथ न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोल देते हैं, और उन दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर में आपको पोर दिखाई दे रहे होंगे। ये सब क्या है? पोर है, छोटे छोटे, दैट इज न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर्स और न्यूक्लियस में जो साइटोप्लाज्म है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, इस न्यूक्लियोप्लाज्म और जो सेल का साइटोप्लाज्म है, उसका एक्सचेंज अंदर बाहर कैसे होगा? किसकी मदद से होगा? विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर से जो साइटोप्लाज्म के मैटर है, जो भी मालिक्यूल्स आयंस अंदर बाहर करना है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में जाना है, तो किससे जाएंगे? विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर। इन न्यूक्लियस में डियर आप देखोगे तो धागे जैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। दैट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से आपको धागे दिखाई दे रहे होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज क्रोमेटिन। एंड दैट इज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियोलस। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियर लैमिना है। एंड न्यूक्लियर पोर से एक ओरिजिन होती है, जिसको हम बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है डियर, ये आपके रफ भी हो सकते हैं और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, दैट इज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम्स absent है तो उसको हम बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर इधर आप इस तरह से बनाओगे, इस पर क्या राइबोसोम्स नहीं है, तो वह क्या होगा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज लिपिड। इसी तरह से एक और डिटेल डायग्राम है डियर। न्यूक्लियर के अंदर और डीप में आप स्ट्रक्चर देखोगे तो क्रोमोसोम थ्रेड लाइक दिखाई देते हैं, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं थ्रेड लाइक दिखाई देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन। ये हेटेरोक्रोमेटिन एक्चुअली क्रोमेटिन टू टाइप्स के होते हैं। क्रोमेटिन इज टू टाइप्स। फर्स्ट इज हेटेरोक्रोमेटिन, सेकेंड इन यू क्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन
यू मीन्स ट्रू, हेट्रो मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन। इसके जो आप देखेंगे इसको, तो यह डिफ्रेंसिएशन शो करता है, इसलिए इसको हेट्रोक्रोमेटिन में रख देते हैं। हेट्रो मीन्स आप जैसे ऑटोट्राप्स एंड हेट्रोट्राप्स होते हैं, तो हेट्रोट्राप्स में बहुत से टाइप्स होते हैं, बट जो यू क्रोमेटिन है वही आपका ट्रू क्रोमेटिन है, वह एक्टिव क्रोमेटिन है। उसमें आपका डीएनए रेप्लिकेशन होंगे और डीएनए से आरएनए बनेंगे, आरएनए से प्रोटीन होंगे, मतलब रेप्लिकेशन की प्रोसेस यू क्रोमेटिन में होंगे, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है यू क्रोमेटिन। बट जो हेट्रोक्रोमेटिन है वह इनएक्टिव होते हैं। ये क्या है? इनएक्टिव। और ये क्या है? एक्टिव है, दैट इज एक्टिव। एक्टिव है वाई? बिकॉज दे सिंथेसाइज डीएनए, डीएनए से आरएनए, डीएनए रेप्लिकेशन ये सब इसमें होंगे, इसलिए क्या है? यू क्रोमेटिन है। जब इसको हम न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं तो जो यू हेट्रोक्रोमेटिन है डियर, वह डार्क कलर लेता है, और जो यू क्रोमेटिन है वह लाइट कलर लेता है। ये डिफरेंसेस हैं, लाइट कलर एंड डार्क कलर। यू क्रोमेटिन लाइट कलर, हल्का कलर आपको दिख रहा होगा, और हेट्रोक्रोमेटिन लुक लाइक डार्क कलर। नाउ इसका एक 3D डायग्राम आपको यहाँ पर डियर दिखा रहे हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा सेल से हम न्यूक्लियस को लेते हैं, ये सेल से न्यूक्लियस लेते हैं। यहाँ पर एक लार्ज व्यू में है, यह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दैट इज स्मूथ, दैट इज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दोनों फंक्शन पहले ही बात कर लिए हैं। इसी से न्यूक्लियर पोर से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकले होंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो स्ट्रक्चर होते हैं, सिस्टर्नी वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स, तो हम लोग का टॉपिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है नहीं, उसी में यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक स्ट्रक्चर दिखाया है, सिस्टर्नी। देन क्रोमेटिन वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर पोर। ये 3D डायग्राम है डियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट डायग्राम। ये भी न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियर पोर है, और अच्छी तरह से इसको आप समझ सकते हैं। इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाए हैं, यानी अभी 3D डायग्राम है डियर। एक आपको सिंपल सा डायग्राम है जनरली जो बुक में देते हैं, जिसमें न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर इंटर और क्रोमोसोम है। ये भी बुक में ही देने वाले एक अच्छे से डायग्राम है। नाउ न्यूक्लियस में हम क्या कर रहे थे, 46 क्रोमोसोम है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे? 46। तो जो 46 हैं उसमें से 44 ऑटोसोम्स होंगे, और 2 यक्स यक्स और यक्स वाई, जो 44 + 2 46 हो जाएंगे, तो वह फीमेल का क्रोमोसोम होगा, और 44 + यक्स वाई मेल के लिए। तो इसमें जो 44 है वह ऑटोसोम्स हैं, और यक्स यक्स और यक्स वाई के हैं सेक्स क्रोमोसोम है। तो एक क्रोमोसोम का आप स्ट्रक्चर देखेंगे डियर, तो क्रोमोसोम का जो मेम्ब्रेन होता है उस जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, जिससे चारों तरफ वो कवरिंग है, जिससे वो मेम्ब्रेन से ढके हैं, दैट इज पेलिकल। उसके बाद जहाँ पर क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़े हों उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी मैट्रिक्स में थ्रेड लाइक क्रोमोसोम पड़े होंगे। देन स्पेंडल फाइबर बना देते हैं। ये स्पेंडल फाइबर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन आपके एनिमल सेल्स में बनते हैं। ये जहाँ पर क्रोमोसोम थोड़ा दब जाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और दोबारा जहाँ पर दबते हैं, सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। नाउ दैट इज लेनेटोकोर। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में इसका पोजीशन है, और इसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसमें जो धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, क्रोमोनिमेटा होगा, एक क्रोमेटोमेटा लिखा है, क्रोमोनिमेटा। देन इन पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नोन एज सैटेलाइट। इट्स आल्सो नोन एज सैटेलाइट डीएनए और सैटेलाइट क्रोमोसोम। इसको हम सेल्फिश डीएनए भी बोलते हैं, सेल्फिश डीएनए। वाई? बिकॉज दे नॉट इन्वॉल्व इन द replication, so it's called selfish DNA. Now come to the next diagram. It is the actual diagram of the chromosome. एक अच्छे से डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें आपका सेंट्रोमियर है,
ये बीच में पाए जाएंगे क्रोमोसोम के। सेंट्रोमियर और जो दो धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं क्रोमोनिमेटा, जैसे कि अभी हम पहले डायग्राम में बताएं क्रोमोनिमेटा दैट इज मैट्रिक्स, जहाँ पर क्रोमोनिमेटा पड़े हैं दैट इज सैटेलाइट, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोनिमेटा। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन टीलोमियर। टीलोमियर क्या है? जो क्रोमोसोम का एंड पार्ट है, चाहे वो अप हो या बिलो हो, जो एंड पार्ट है दैट इज टीलोमियर। टीलोमियर क्रोमोसोम को क्या करेंगे, बाहर से उसको प्रोटेक्शन करते हैं, लास्ट पार्ट होते हैं दैट इज टीलोमियर। और डियर ये भी एक आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है जिसमें 2 क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द आल्सो क्रोमोसोम। एक सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है दैट इज सेल, सेल में क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम पर क्या पाए जाएंगे? डीएनए, डीएनए पर क्या पाए जाएंगे? जीन। सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है 46, उस क्रोमोसोम पर क्या पाए जाएंगे? डीएनए, डीएनए पर क्या पाए जाएंगे? जीन। क्रोमोसोम्स को डिस्कवरी किए हैं वाल्डेयर। क्रोमोसोम टर्म दी हैं वाल्डेयर ने, वैसे डिस्कवरी की है नागेली ने। फर्स्ट टाइम नागेली ने क्रोमोसोम को डिस्कवर किए हैं, बट क्रोमोसोम टर्म किसने दिया है? वाल्डेयर ने। डीएनए का मिक्सचर ने डिस्कवर किया है, बट डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का दिया है वाटसन एंड क्रिक ने। और जीन को जॉनसन ने डिस्कवर किया है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड जीन। जेनेटिक मटेरियल को जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम डियर क्या बोलते हैं? जीन। दैट इज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर डीएनए, डीएनए पर जीन। इस तरह से आप देखेंगे तो जो एक क्रोमोसोम है उसका जो शॉर्ट आर्म होता है, एक ये बहुत अच्छा डायग्राम है। इसमें जो शॉर्ट आर्म है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। और जो लॉन्ग आर्म होते हैं उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछता है क्रोमोसोम का जो शॉर्ट आर्म है, SHORT, शॉर्ट आर्म डिनोट एट पी एंड लॉन्ग आर्म डिनोट एट क्यू। तो जो लॉन्ग आर्म है उनको हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। ये टीलोमियर है, लास्ट पोर्शन दैट इज टीलोमियर। एंड यह जो डियर एक है, ये क्या है? एक क्रोमेटिड है और दूसरा यह क्रोमेटिड है दैट इज क्रोमेटिड क्रोमेटिड। तो दो क्रोमेटिड मिलकर क्या स्ट्रक्चर बना रहे हैं? क्रोमोसोम के 2 आर्म ऊपर और 2 आर्म नीचे। इसमें शॉर्ट आर्म को पी बोलते हैं और क्यू आर्म को, लॉन्ग आर्म को क्यू से डिनोट करते हैं। तो इस क्रोमोसोम से अब क्या निकल रहे हैं? डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उस डीएनए पर बेस है, जो बेस किसको रिप्रेजेंट करेंगे? जीन को। बेस होंगे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। दिस इज द जीन। नाउ यह भी एक ऐसा ही स्ट्रक्चर है, देखिए पी और क्यू। बहुत अच्छा डायग्राम है, इसे आप समझ सकते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं पहले एक लूप में बनाते हैं, लूप से बनाकर वो न्यूक्लियोसोम बनाते हैं दैट इज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम आप हायर क्लास में पढ़ोगे डियर। इसका मॉडल देखोगे तो ये जो येलो कलर के हैं वो हिस्टोन प्रोटीन है। ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है ये कई टाइप के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है येलो कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी हिस्टोन प्रोटीन पर ये क्या कर रहा है? डीएनए इस तरह से उस पर फोल्ड कर रहा है, उसको कवर कर रहा है। जैसे एक बॉल होता है, ये बॉल है, यह बॉल पर एक बॉल है, इस बॉल में हिस्टोन प्रोटीन है जैसा कि हमने टाइप बताया, H2A, H2B, H3, H4। ये ऑक्टामर होता है, इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन होंगे, 4 एबव होंगे, 4 बिलो होंगे। 3 डायमेंशनल डायग्राम होगा, जैसे गेंद होते हैं तो गेंद के 4 ऊपर होंगे, 4 बैक साइड पर होंगे। ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। और इसी हिस्टोन प्रोटीन पर आपका डीएनए इस तरह से कवर करते हुए चलता है। तो
हिस्टोन प्रोटीन पर जो डीएनए का कवरिंग है, जैसे फीता लपेट देते हैं उस तरह से इसको लपेटते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं डियर? न्यूक्लियोसोम। उसके बाद ये न्यूक्लियोसोम से जब हिस्टोन प्रोटीन आप रिमूव कर देते तो ओनली सिर्फ क्या बचेगा? डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए। दैट इज द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम है, जिसका जैसा कि हमने बताया कि वैसे डिस्कवरी तो नागेली ने किए हैं, बट क्रोमोसोम टर्म सबसे पहले किसने दिया है? वाल्टर फ्लेमिंग ने, इसलिए इनको दिया जाता है। और क्रोमोसोम टर्म आपके वाल्डेयर ने दिया है। और क्रोमोसोम अगर फर्स्ट ऑब्जर्व बाई वाल्टर फ्लेमिंग, जो कि जर्मन इम्ब्रियोलॉजिस्ट थे इन 1882। और इन्होंने कहाँ पर इसको डिस्कवर किया था? सैलामेंडर लार्वा। सैलामेंडर एक रेप्टाइल्स है जो कि न्यूक्लियस में फर्स्ट टाइम सेल डिवीजन के टाइम इन्होंने उस स्ट्रक्चर को देखा था। यह आपके फ्रेडरिक मिक्सचर, जिन्होंने कि फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल को डिस्कवर किए थे, डीएनए को। बट उसको डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड न कहकर उन्होंने क्या बोला था? न्यूक्लिन। क्या बोला था? न्यूक्लिन। फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा, बट उसको उन्होंने क्या बोला? फ्रेडरिक मिक्सचर ने न्यूक्लिन बोला। उसके बाद उन्होंने कुछ डीएनए के पार्ट को भी आइडेंटिफाइड किया था। तो ये फ्रेडरिक मिक्सचर है डियर। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री है, डिफिनीशन है क्रोमोसोम के। क्रोमोसोम आर रेड शेप्ड डार्क स्टैंड बॉडी। क्रोमोम इज कलर, सोम इज बॉडी, सीन ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। मेटाफेज स्टेज में जैसे क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम एकदम इक्वेटर पर आ जाएंगे, तभी आपको क्रोमोसोम अच्छी तरह से दिखाई देंगे। दैट इज मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। तो क्रोमोसोम हमको बहुत अच्छी तरह से कब दिखाई देंगे? एट द टाइम ऑफ मेटाफेज स्टेज। और हम क्रोमोसोम को सेल डिवीजन को स्टडीज करने के लिए सबसे अच्छा हमारे पास ओनियन होता है। ओनियन में हम लोग देखते हैं, और ओनियन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 होंगे। ओनियन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 16। स्ट्रासबर्गर डिस्कवर क्रोमोसोम इन 1875। द टर्म क्रोमोसोम वाज कॉइन्ड बाय वाल्डेयर। टर्म को किसने यूज किया है? वाल्डेयर ने इन 1888। और बट डिस्कवर किसने किए थे? स्ट्रासबर्गर ने। क्रोमोम इज कलर, सोमाम इज बॉडी। नाउ ये क्रोमोसोम के पार्ट हैं। टीलोमियर जो लास्ट पार्ट होते हैं, क्रोमेटिड्स 2 होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स अगर दोनों सेम ही है तो सिस्टर क्रोमेटिड्स, अगर दो क्रोमोसोम के हैं तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जिनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से क्या बनेंगे? सैटेलाइट। सैटेलाइट को हम सेल्फी डीएनए भी बोल रहे थे। और टीलोमियर है जो उसका लास्ट पोर्शन है, जैसे एकदम लास्ट पर हम हेड पर जो कह सकते हैं कैप रखते हैं, दैट इज टीलोमियर। क्रोमोमियर जो कह सकते हैं मिडिल में होते हैं क्रोमोसोम के, दैट इज टीलोमियर। यह एक डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल देने वाले जो साइंटिस्ट है वाटसन एंड क्रिक, जिनको कि इस 3D डायग्राम के लिए वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1956 में। डबल हेलिकल मॉडल गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक, जिसके लिए वाटसन एंड क्रिक को क्या मिला था? नोबेल प्राइज। तो ये डियर आपका न्यूक्लियस हो गया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, डायग्राम से हम आपको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश किए हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटर। ओके, थैंक